ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಒಂದು ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ, ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ವಚನಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಜಗವ ಸುತ್ತಿ ಇರುವುದು ನಿನ್ನ ಮಾಯವಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಇರುವುದು ಎನ್ನ ಮನ ನೋಡಯ್ಯ. ನೀನು ಈ ಜಗಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿದವನಾದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಲ್ಲಿದನು ಕಂಡಯ್ಯ. ಕರಿಯೇ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿದಂತೆ ಎನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಅಡಗಿದೀ ಕೂಡಲ संगम देव. इस वचन का भावार्थ बिल्कुल सरल है. इस देश के अंदर के पूरे पाखंडवाद, अंधविश्वास, ये ज्योतिष्या, ये शास्त्र, ये पुराना, ये पंचांगा, ये सारे मूढ़ रूढ़ी उखाड़ के पूरा कचरे के डब्बे में फेंका हुआ है हमारे बसवा कल्याण के 12वीं शताब्दी के महात्मा बसवण्णा जी एक प्रधानमंत्री होकर. तो भगवान कैसा है हमारे अंदर बोले तो ये दुनिया चलाने वाला मालिक सबको बनाया सवाल एक ही होता है ना. दो होता है क्या? कोई तो बताओ, दो होता है क्या? कभी दो नहीं होता, दो नहीं हो सकता. जैसे दुनिया को सूरज एक है ना, वैसे भगवान भी एक ही होता है ना. वैसा एक छोटा सा आईना के सामने बड़ा हाथी ठहरा समझो. इस छोटे आईने के अंदर हाथी दिखता ना. उस जमाने में ये जो कैमरा गिमरा नहीं था ना. आज तो छोटा सा मोबाइल से पूरा पहाड़ उतार सकते हैं. वैसा हम सब के अंदर मालिक बसा हुआ है. इन आँखों से दुनिया दिखा रहा है, कानों से शब्द सुना रहा है, नाक से खुशबू दिखा रहा है, हाँ, जबान से खट्टा मीठा मालूम करने लगा रहा है. थोड़ा सा बस धक्का लगे तो हमको जागृत करने वाला भगवान हमारा अंदर है, अंदर है, अंदर है. एक वचन और एक, ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ದೇವರೆಂದು ಉಬ್ಬಿ ಉಬ್ಬಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡ, ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಣಿರೋ. ಇಬ್ಬರೆಂಬುವುದು ಹುಷಿ ನೋಡ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೆಂದಿತ್ತು ವೇದ. वेद, शास्त्र, पुराण, आगमा सब बोलने वाले लोग बोलते हैं, चलते एक है. भगवान एक है बोलते, लेकिन फिर हर धंधा बिजनेस चल रहा है देश के अंदर. ये रुकना चाहिए. समाज के अंदर सबको मिलाने का काम किया है. दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप प्रजा प्रभुत्व के केंद्र बसवा कल्याण के अंदर बिज्जल राजे के जमाने में प्रधानमंत्री महात्मा बसवण्णा जी और उनके साथ में पूरे उत्पादक लोग, मेहनत करने वाले लोग एक बड़ा ज्ञानी बने थे. सबके पिशाने पे विभूति, छाती पे इष्टलिंग और रुद्राक्षी. सब सरल जीवन, सब मेहनत करने वाले. उन सब लोगों ने लिखा है वचन 1,96,000 और 770 शरणों ने. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ भगवान के स्वरूप के बारे में. जगदगल मुगिलगल मिगे अगल निम्मगल ಪಾತಾಳದಿಂದ ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಚರಣ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮುಕುಟ, ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ ಅಪ್ರತಿಮಲಿಂಗವೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ನೀವೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು चुड़कादिरैया. बिल्कुल सरल है. भगवान की स्वरूप कैसा है? इस तरह. इस लिंग को हाथ नहीं, पैर नहीं, सर नहीं,
आंखें नहीं, कान नहीं, नाक नहीं, कुछ नहीं। निराकार ब्रह्मांड का स्वरूप ये है। इष्टलिंग बोलते हैं। 12वीं शताब्दी के अंदर महात्मा बसवण्णा जी दिए सो प्रूफ के साथ, वचनों के आधार के ऊपर। इसीलिए हम सब लोग बसवा कल्याण के अनुभव मंडप की शरणों का वचन पढ़िए, और हम जहाँ है, जिस घर में है, जिस गली में है, जिस गांव में है, जिस शहर में है, वहीं पर सब लोग मिलकर ध्यान कर सकते, प्रार्थना कर सकते, वचनों का चिंतन कर सकते, और सच्चाई को जान सकते, मान सकते, और इसके बाद में सब लोग मिलकर प्रेम से जीने को सिखाया है महात्मा बसवण्णा जी। इतना मैं बोलकर आप सबको मन को लगा, दिल को लगा, तो भारत देश के अंदर हर कोने कोने में, हर राज्य में अनुभव मंडप की जरूरत है। बसवण्णा जी का मंडप की जरूरत है, चर्चा करने की जरूरत है, डिस्कस करने की जरूरत है। जो झूठ है वो झूठ होगा, जो सच है वो सच होगा। बोलकर मैं इतना बोलकर आप सबको मन को लगा, दिल को लगा, तो भारत देश के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुंचाने का काम कीजिए। जब पुण्य का काम होगा और इस धरती पे पैदा होके आने के बाद में कुछ अच्छा काम करके जाने का है ना, एक दिन जाना तो है ना। जाने से पहले ये शरीर ही मंदिर है समझकर जानो, मानो, और 145 करोड़ जनता को प्रचार कीजिए। देखो कितना सुंदर दुनिया है, बगैर पिल्लर का मंदिर है। सवेरे एक सूरज, शाम को एक चांद, सितारे, ये नदियाँ, ये तालाब, ये जंगल, ये प्राणी पक्षियाँ, सबको हमको सुरक्षित रखना है ना। रखकर अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा। इतना मैं बोलकर लास्ट में बसवा, रोज आपको टाइम कितना मिलेगा उतना ध्यान कर सकते हैं। मन के अंदर का मालिक को धन्यवाद कहो। कुछ भीख मांगने का जरूरत नहीं है। 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, ये विचार करने का सर दिया है ना, बस ऐसे मालिक को धन्यवाद कहो। श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ऐसा करते जाओ, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, वो ये सब कुछ चले जाएगा। और सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास खाली बोलने से नहीं होगा, नहीं होगा। बसवण्णा जी का विचार का आचरण करने से सब लोगों को गले लगाए ना। हमारा 12वीं शताब्दी के प्रधानमंत्री महात्मा बसवण्णा जी लगाए क्या नहीं बताओ। ऐसा हम भी गले लगाओ, प्रेम से रहो, अच्छा बातें करो, मीठे मीठे, सब मेहनत करो। वही बड़ा व्यायाम होगा, वही बड़ा अन्नदाता का एक गायक होगा। इतना मैं बोलकर और एक बार पूरे भारतवासियों को सर झुकाकर शरण करता हूँ।